हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर, एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो लोग हैं सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक कनेक्शन में, तो उनके कनेक्शन में अभी क्या कुछ चल रहा है, कैसी एनर्जी है, उनके पार्टनर की एनर्जी अभी क्या है और आपकी एनर्जी अभी क्या है, और क्या कुछ आउटकम निकलने वाला है और क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक रहेगा। और मैंने यहाँ पर बुद्धा स्टैचूज़ भी रखे हैं। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों को पता है कि वो किस कनेक्शन में है, वो तो सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देख लेंगे, राइट। जिन्होंने पर्सनल रीडिंग करा रखी हैं उनको पता है उनके कनेक्शन का, जिनको वैसे ही फील हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुद से ही फील हो जाता है कि वो किस कनेक्शन में है। ओके, साइकिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, उनको पता लग जाता है, तो वो अपना टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जिनको कनेक्शंस का पता ही नहीं है तो वो कैसे जाने, तो वो इस आधार पर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इनमें से जो भी स्टैचू आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपको सिलेक्ट करना है और वही रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है, यस। और इसके बाद भी अगर आपके मन में ये सवाल रहता है कि हम कैसे जानें कि हम किस कनेक्शन में हैं, तो आप गूगल कर सकते हो गाइस। ठीक है, या तो आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो इसके लिए, या फिर आप गूगल कर सकते हो। और अगर आप मेडिटेशन करोगे ना गाइस, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आपको यूं ही महसूस हो जाएगा। तो अगर आप मेडिटेशन करो तो वो सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, यस। सो गाइज, कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ में करती है वो इस रीडिंग को देखें, मैसेजेस को रखें। जिनके साथ में नहीं करती कोई बात नहीं, जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है और कभी भी देख सकते हो आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। एंड गाइज, आज फ्री रीडिंग सेशन भी है 8:30 पर, तो वो आप लोग मिस ना करें। ओके, एंड मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सैटरडे को ये रीडिंग्स रखती हूँ, फ्री रीडिंग सेशन, सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे, इस तरीके से। तो आई थिंक वो अच्छा रहेगा। आप लोग मुझे बताइएगा, ऑलराइट। अगर आपको ये ठीक लगता है तो फिर सैटरडे को ही रीडिंग किया करूँगी, तो बार बार बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि हाँ सैटरडे को हमें देखना है। अगर किसी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई, फ्री रीडिंग सेशन नहीं ले पाई सैटरडे को, कुछ ही वजह रहती हैं, जैसे या तो डैड की हेल्थ को लेकर इश्यूज़ हो जाएं या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाए, तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे सैटरडे को आप अलर्ट रहें और आप रीडिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछना होता है एक बारी में, आपको जो भी रूल्स हैं आपको पहले ही बता दिए जाएंगे, तो आप उनको फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने ये वाला बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है और अगर आपने सिलेक्ट किया है सोलमेट कनेक्शन, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है। सबसे पहले एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हम देखेंगे, क्योंकि एनर्जीज ही चेक कर रहे हैं हम। सो इसी से शुरुआत करेंगे। आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जीज, कनेक्शन की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, आप किस एनर्जी में हो। ओके, वेरी नाइस। अब देखते हैं आपके पार्टनर जो हैं वो किस एनर्जी में हैं। ओके सिंक्रोनिसिटी देखो, 6 + 1 7 एंड 5 + 2 7। ओके, और एक का कार्ड निकालते हैं आप दोनों के कनेक्शन के लिए। कनेक्शन किस एनर्जी में चल रहा है? जर्नी चल रही है। ओके, तो हमारे व्यूअर्स तो भाई कहीं आगे निकल आए हैं, इस सब से कहीं दूर कि यूनियन होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन सारी बातों से कहीं हटकर काफ़ी दूर निकल आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन पर काम करने लग गए हैं। आई फील कि उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को हैंडल करने के लिए हमें अपनी इंट्यूशन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें सामने दिखाई देती हैं असल में वो चीज़ें सच नहीं है, सच कुछ और ही है।
और इस कनेक्शन को चलाने के लिए हमें पूरी तरीके से स्पिरिचुअल होना पड़ेगा और अपनी इंट्यूशन की सुनना पड़ेगा। सो जो चीज़ें हमें गलत लगा करती थी, हमें कहीं ना कहीं उनके बारे में और अच्छे से जानना है। जैसे कि जो साइंस दिखाई देते थे, एंजल नंबर्स या फिर बटरफ्लाइज, कहीं ना कहीं मन में एक दुविधा रहती थी कि ये सच है क्या। तो अब ऐसा लगता है, दिल करता है, इंट्यूशन ये कहता है कि भाई इन सारी चीज़ों पर विश्वास किया जाए। तो उस पर विश्वास करना, इस पर रिसर्च करना और इस जर्नी में जाने का मन बना लिया है हमारे व्यूअर्स ने, ऐसा दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं अब जो इंट्यूशन कहती है उस पर आप भरोसा करने लग गए हैं। हालांकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड से देखा जाए तो बिल्कुल ये अलग है, ये दुनिया बिल्कुल अलग है। लेकिन हाँ, अब आपको लगता है कि ठीक है, अगर ये सोलमेट कनेक्शन है, अगर इस जर्नी में हम आए हैं तो शायद हमें इस जर्नी पर पूरी तरीके से आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधा उधर आधा इधर। और अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो बड़े ही धैर्य में हैं। ऐसा नहीं है जल्दबाजी करी जाए, कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। है ये सोलमेट कनेक्शन, लेकिन वही बात हो जाती है ना, एनर्जी मिरर करती है। यही तो हम कहते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में लव आए तो हमें लव ही स्प्रेड करना पड़ेगा, हमें लविंग एनर्जी में रहना पड़ेगा। वही चीज़ है। तो जिस तरीके से आपके अंदर एक धैर्य आ गया है ना, जैसे कि आपको ये लगता है कि ठीक है, ये जो आउटकम है ये मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं इस एनर्जी में रहती हूँ, अगर मैं इस एनर्जी में रहता हूँ तो मुझे सामने से वही मिलेगा। तो वही एनर्जी में आपके पार्टनर को भी मैं देख रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते थे, परेशान रहते थे, तो अब नहीं है। कहीं ना कहीं धैर्य रखा हुआ है उन्होंने, और ये धैर्य इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर ही नहीं बल्कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपने इनको बताया है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर इनको किसी ना किसी तरीके से रियलाइज़ हुआ है, कैसे भी हुआ हो। जैसे कि मैंने कहा ही था कि ये जो न्यू मून से लेकर फुल मून तक की जो एनर्जी है नवंबर की, काफ़ी पावरफुल है। मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर। तो हो सकता है कि इनको खुद रियलाइज़ हुआ हो, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको देखते हुए इनको खुद ये लगा हो कि कुछ तो कनेक्शन है। ऐसा नहीं कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, हो सकता है इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता भी ना हो, लेकिन उनको ये तो लगता है कि कुछ तो है, ये एक जर्नी है। और आई थिंक हमें इसको देखना चाहिए, परखना चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए। हो सकता है पहले ये थोड़ा इसको इग्नोर करते हो या भागने की कोशिश करते हो कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना, हमें सुनना ही नहीं है। तो फाइनली टाइम ऐसा आ गया है जब वो सुनना, देखना, समझना चाहते हैं इस जर्नी को। और इसीलिए यहाँ पर ये जो कनेक्शन की एनर्जी है वो जर्नी का ही कार्ड आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जर्नी आपकी चल रही है, आप दोनों ने ही इसको एक्सेप्ट करके रखा है और इस पर काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, विच इज़ वेरी गुड। और अब देख लेते हैं आगे और क्या है। ओके, सो अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन आया। अच्छा, ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक की जो एनर्जी होती है ना, ज़्यादातर मैं लोगों को देखती हूँ कि एनर्जी उनकी लो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में आ गए हो आप। ये हुआ है, और वो भी अचानक से हुआ है। बहुत ही ज़्यादा लो फील करना, ये फील करना कि मेरा सब कुछ लॉस में चला गया, कुछ मुझे मिलेगा नहीं, उसकी जगह अचानक से इतना ज़्यादा नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हो। ये मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ गाइस, ठीक है, आपके पार्टनर की नहीं, आपके लिए बता रही हूँ। और हो सकता है ये सभी के साथ ऐसा ना हो, ये एनर्जी सभी के साथ अभी ऐसी ना हो, लेकिन हाँ हो जाएगी, इसका यकीन है। लवर्स। ओके, सो ये मोटिवेशन कहीं से मिल गया है भाई। कैसे रोकर तो कुछ नहीं होना, कुछ करके ही कुछ होगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी, अगर आप रोते रहते थे, परेशान रहते थे, तो कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी आपके अंदर आई है कि रोने से तो कुछ होना नहीं है, फाइट ही कर लेते हैं, एक्शन ही ले लेते हैं, कुछ होना होगा तो ऐसे ही होगा, वरना कुछ नहीं होना, ठीक है। मतलब एक्शन लेते हैं, या तो करो या मरो वाला हाल है। तो वो वाली एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ कि सब कुछ ट्राई ही कर लेते हैं एक तरफ से। अभी तक हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा चलता हो कि मैनिफेस्ट करूँ नहीं करूँ, इनर वर्क करूँ नहीं करूँ। अभी आपने ऐसा सोचा कि फाइनली कर ही लेते हो, कर ही लो और देखा जाएगा जो भी होगा।
मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसे रो रो कर नहीं हमें जीना है। तो ये वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं आपकी। यस, वही फाइट करने के लिए तैयार हो, फेस करने के लिए तैयार हो। और हाँ, आई फील कि ये फाइटिंग सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसमें आपको, जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, उनकी तरफ, उनके लोगों से फाइट करना पड़े। तो आई थिंक उसके लिए भी आप तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर ये आपके अंदर की फाइट थी तो उससे तो आप बाहर निकल आए हो। और अगर ये फिजिकल वर्ल्ड की फाइट है, लाइक आप जिनको पसंद करते हो उनकी तरफ से अगर आपको फाइट करनी है तो वो भी करने के लिए आप तैयार हो, उनके बिहाफ पर। ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है क्योंकि फैमिली है इन्वॉल्व। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। तो आप तो डिटरमिन हो, मतलब आपकी तरफ से तो कोई इशू नहीं दिख रहा। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। सोर्ड्स के साथ ही सोर्ड्स आया, कप्स के साथ ही कप्स आए हैं। अगेन नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके पार्टनर तो पूरी तरीके से तैयार हैं आने के लिए। उनको लगता है कि आप ही उनके व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो, यानी कि आप ही उनका भाग्य बनाने वाले हो। आपके होने से ही उनके साथ में अच्छा होगा, आपके ना होने से ही उनके साथ में गलत होगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। वही मैंने कहा ना कि इनको अभी रियलाइज़ हुआ है किसी वजह से। अब किस वजह से हुआ है गॉड नोज, लेकिन इनको फील हुआ है ये चीज़। ये सभी सोलमेट्स को पता होनी चाहिए बातें। आपके यूनियन से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर अलग होते हो तो कोई भी काम नहीं बनने वाला। लेकिन वही है ना कि कोई इन चीज़ों पर, इन बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करता जबकि सामने से देख ना ले। और फिर डिवाइन टाइमिंग की बात होती है। डिवाइन टाइमिंग होती है तो विश्वास हो जाता है। उससे पहले कोई भी बोलता रहे, मैं बोलूँगी तो मेरी बात को लोग ऐसे समझेंगे कि अरे ये तो यूं ही कह रही हैं, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। बट समझ आता है, जिनको आता है समझ, उनको आता है, जिनको आना चाहिए, जिनको यूनिवर्स चाहती है कि समझ आए। तो कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं। अगर बात नहीं हो रही है आप दोनों में तो बात करना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, अगर सेपरेशन हुआ था आप दोनों का तो ये वापस आना चाहते हैं आपके पास और पार्टनरशिप करना चाहते हैं। बिजनेस में करें या जॉब में करें या कहीं भी। और फिर धीरे धीरे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया ये बनाए रखना चाहते हैं। कुछ इस तरीके की भी आइडियाज़ चल रहे हैं इनके दिमाग में। यहाँ पर चलो मैं ले लेती हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर है जजमेंट। अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो निकलने वाली है या फिर निकल चुकी है, यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूज्ड थे और कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे तो लेट मी टेल यू कि अभी वो थर्ड पार्टी नहीं है या फिर जाने वाली है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड यूं ही नहीं आता। और वही मैं डिवाइन टाइमिंग की बात कर रही थी तो ये डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है। सन ला ला ला। ठीक है, तो सन का कार्ड अगर आ गया है तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वो कार्ड ही ऐसा दिखता है कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। सन आ गया तो यानी कि डार्कनेस गई। तो जो भी इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच से जा चुके हैं और इसीलिए आई थिंक ये पूरी तरीके से तैयार हैं आपके पास आने के लिए। धैर्य रखे हुए हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। बट फिर भी मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी यहाँ पर कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जस्ट अ मिनट। तो मून की एनर्जी है तो ये कार्ड्स हम देखेंगे। लेट्स सी कि क्या है, क्या आप रिसीव कर रहे हो। ओके, सो वही चीज़ आ गई है ना कि किसी ना किसी तरीके से इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं। वो एकदम से कुछ आपको नहीं बोलना चाहते, बट हाँ ये कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं धीरे से। ये जो कार्ड है ये न्यू प्लान्स के बारे में बात करता है। और अगर एक बैलेंस नहीं था आपके कनेक्शन में, ठीक है, तो उस बैलेंस को लाने की बात करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस ला पाना, पहले जैसा सब कुछ कर पाना इतना इजी नहीं होगा। अभी मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा था, लेकिन वापस से कनेक्शन को रिन्यू कर पाना इतना आसान नहीं है। ओके, बट
यूनिवर्स यही चाह रही है कि वापस से वही बैलेंस आप दोनों के बीच में आए, धीरे धीरे करके आएगा अभी। सो आपको बस यही करना है कि बेबी स्टेप्स लेने हैं एकदम से, जैसे इनका वापस आना हुआ या इनके साथ में वापस से कनेक्शन शुरू करने की बात हुई, आप मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, अगर वापस से सब कुछ करने की बात हुई कि चलो ठीक है एक नई शुरुआत करते हैं, तो एकदम से वो सब कुछ एक्सपेक्ट मत करने लगना जो कि कभी हुआ करता था, ठीक है। धीरे धीरे ही चेंजेस आएंगे। ऑलराइट, ये गाइडेंस है आपके लिए। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज़ किया है ये वाला बुद्धा आइडल और जिन्होंने ये चूज़ किया है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, उनके लिए अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखूंगी गाइस, क्योंकि एनर्जी ही चेक कर रहे हैं हम, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी, उसके बाद देखूंगी आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी, और फिर हम देखेंगे इस कनेक्शन की एनर्जी। इस तरीके से ये रीडिंग चलेगी। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, वेरी नाइस। आप लोग जेमिनी हैं या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 7 हो आपका। आपके पार्टनर की एनर्जी है विक्ट्री, वेरी नाइस। और इस कनेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर बैलेंस। ओके, सो गाइस, हमारे व्यूअर्स पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो चुके हैं पूरी तरीके से। थोड़ी सी भी कसर बाकी थी ना तो वो पूरी हो गई है। देखते हैं, कनेक्शन की एनर्जी बहुत सुंदर है बाय द वे, क्योंकि बैलेंस अगर नहीं होता है ना कनेक्शंस तभी बिगड़ते हैं। बैलेंस बन जाए तो फिर बात ही क्या है, इक्वल गिव एंड टेक हो, सब कुछ बराबरी का, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओहो, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। तो अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपकी एनर्जी से मुझे फील होता है कि अगर आपके अंदर गुस्सा था, शिकायतें थी, तो वो कहीं ना कहीं चली गई हैं। जो जैसा है आपने उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, मतलब यूनियन हो चुका है, और अभी आप इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हो। आपको लगता है कि जो गलतियां पहले हुई थी अब नहीं होनी चाहिए। सो पूरी तरीके से सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर रहे हो। और जिनका यूनियन नहीं हुआ है उनके साथ में मैं देख रही हूँ कि जो पुरानी ऐसी यादें रही हैं जो आपको खुशी देती हैं, वो यादें तो आप अपने पास रखे हुए हो, और जो भी आप लोगों के साथ में उतार चढ़ाव हुए हैं उनको आप साइड में रखने वाले हो या रख चुके हो। ओके, होता है ऐसा, जब हम याद करते हैं ज़्यादातर जो निगेटिविटी है उसे ही अट्रैक्ट करते हैं, या फिर वही यादें वही मेमोरीज हमारे साथ रहती हैं जो हमें दर्द देती हैं। उन मेमोरीज पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान चला जाता है। जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जो अच्छी यादें हैं, उन पर उतना फोकस नहीं रहता, क्योंकि मैंने कहा ना, निगेटिव एनर्जी हो या फिर दर्द हो, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हावी पड़ जाता है हम पर। तो वही चीज़ है। बट यहाँ पर वो चेंजेस लाते हुए मैं आपको देख रही हूँ। हालांकि ये तो नहीं कहूँगी कि आपने चेंजेस लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। इसका मतलब है कि डिवाइन टाइमिंग है और आपकी हीलिंग हो चुकी है। हालांकि आपने प्रयास किया, लेकिन पहले आप देख रहे होगे कि जब आप प्रयास करते थे तब भी इस एनर्जी में नहीं पहुँचते थे, जहाँ पर बस आप कुछ अच्छा ही याद करें, कुछ प्यारा ही याद करें। आप अगर कुछ अच्छा याद करते भी थे तो उसके साथ में ढेर सारी निगेटिविटी भी ले आते थे खींच कर। लेकिन अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कुछ अच्छा याद कर रहे हैं, अच्छी मेमोरीज में रहना चाहते हैं, तो वो काम कर रहा है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो काम कर रहा है। जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि एंजल्स हैं आपके साथ और कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं। आपको दिखता होगा नंबर 111 या फिर 222 या फिर 777, ये नंबर्स आपको दिखते होंगे। 585 दिखता होगा, 999, 909, 606, ये नंबर्स आपको दिखते होंगे बेशक। सो बहुत ही सुंदर एनर्जी है, और कहीं ना कहीं ये जो एक्सेप्टेंस की एनर्जी होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है इसको बनाए रखना, इस एनर्जी में आना, तो वो आप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप क्रॉस रोड्स पर थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है। आपको अभी अपना करियर देखना है और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोचना है।
मतलब फ्यूचर क्या है वो नहीं सोचना है। मेमोरीज में रहते हो, जब टाइम मिलता है तो अच्छी अच्छी बातें याद कर लेते हो कि हमारा टाइम ऐसा था, इस तरीके से हम किया करते थे, घूमा करते थे, बातें किया करते थे। उनको, उन मेमोरीज को एक तरीके से आपने क्या बताऊँ, खुद को बूस्ट करने के लिए उसका काम ले लिया है आपकी मेमोरीज का। ठीक है, अगर आपको खुद को बूस्ट करना है तो आपने वो अच्छी अच्छी यादें वापस से आप ले आए, डायरी पढ़ लिया, याद कर लिया उनको। ठीक है, वो सारे मोमेंट्स आपने याद कर लिए और ठीक है, अब अच्छा फील कर रहे हैं तो चलो अब सो जाते हैं, सुबह उठकर फिर से काम करना है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपने करनी शुरू कर दी है। ये एनर्जी तो मुझे आपकी दिख रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है, उनके साथ में क्या चल रहा है। 4 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इनकी एनर्जी अभी उतनी स्टेबल मुझे नहीं दिख रही गाइस, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। हालांकि ये प्यार में हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, बट ये अपने इमोशन से डरते हैं, ये प्यार से डरते हैं, ये फीलिंग से डरते हैं। ठीक है, जगल कर रहे हैं, एक तरीके से दिख ही रहा है। ये बैलेंस की एनर्जी नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स समटाइम्स बैलेंस की भी बात करता है और यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है भी, बट बैलेंस कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बनाया जा रहा है, इनकी तरफ से अभी उतना मुझे बैलेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा। ये जगल कर रहे हैं। जो साइंस इनको दिख रहे हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस इनको मिल रहे हैं, ये समझ तो उसको पा रहे हैं क्योंकि ये इंट्यूटिव हैं। ओके, अभी मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता है या फिर नहीं, बट ये इंट्यूटिव हैं, ये साइकिक हैं और ये स्टार सीड हैं जिनके साथ में आप डील कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इतना इवॉल्व नहीं है, उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जहां पर ये इन मैसेजेस को समझ सके से मेरा मतलब है समझते तो हैं, उस पर एक्शन ले सके। ठीक है, उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। ओके, सो समझ तो आता है क्योंकि इंट्यूटिव हैं, ये समझ रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ है, स्पेशल है, किसी वजह से आप दोनों इस दुनिया में आए हो, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना और इस पर काम करना, ठीक है, वो जो एक लेवल है स्पिरिचुअलिटी का कह लो या फिर मैच्योरिटी का कह लो, तो उस पर नहीं है अभी तक। ठीक है, डरते हैं, इमोशंस से डरते हैं, इमोशनल होने से डरते हैं, प्यार से डरते हैं, किसी भी वजह से डरते हो, लेकिन उनको डर है। दूसरा, इनको ये भी लगता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इन डिफरेंसेस के रहते क्या आप दोनों का फ्यूचर हो पाएगा एक दूसरे के साथ, ये एक चीज़ चलती है इनके मन में। बट एनी हाउ बैलेंस तो होने वाला है इस कनेक्शन में। ठीक है, देख लेते हैं क्या है आउटकम। बैलेंस तो बनेगा, टॉवर मूवमेंट आएगा और उसके बाद कुछ होगा। यस, वो होना ज़रूरी है समटाइम्स। एक टॉवर मूवमेंट है और उसके बाद सब कुछ ठीक होगा, अबंडेंस आएगी, खुद आएगी। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आए या फिर आ चुका है, या फिर इनकी लाइफ में कोई आए जो इनको लेसन देगा, तब ये वापस आएंगे आपके पास, अगर सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए सेपरेशन है। यहाँ पर सेपरेशन नहीं है तो बात बहुत कम हो रही है। जो भी है ये ख़त्म हो जाएगा, जो भी दिक्कत है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो मार्च मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्च में कुछ होगा, कुछ बहुत बड़ा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेपरेशन हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है रियूनियन हो। ऑलराइट, देख लेते हैं कि यहाँ से क्या है आपके लिए, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। ब्रिंग लव इनटू दी सिचुएशन, एक्वेरियस। जैसे कि मैंने कहा कि मार्च में, तो हो सकता है मार्च या फरवरी ये टाइमिंग रहे। सो गाइज, आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा इस सिचुएशन से डिटैच होने की कोशिश करो, क्योंकि मेमोरीज में रहना अच्छी बात है, इमोशनल होना भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा डिटैच रहो। क्योंकि अगर डिटैच नहीं रहोगे ना, जैसे कि मैंने कहा कि मेमोरीज आप अपने पास रखे हुए हो, वो सुंदर मेमोरीज, वो यादें जिनसे कि आप खुद को बूस्ट करते हो। ठीक है, तो बस ये कोशिश करना कि ये निगेटिविटी में ना चेंज हो। ओके, बस इतना आपको डिटैच रखना है। और एक चीज़ और, जितना हो सके चैरिटी वगैरह करो, जितना संभव है चैरिटी करो, ये काम करेगा इस कनेक्शन के लिए। ओके,
जितनी हेल्प कर सकते हो, कुछ भी एक्सपेक्ट करे बगैर। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने हेल्प करी सामने से भी मुझे मिले, नहीं, ठीक है। ये आपको करना है, जितना चैरिटी करो, जितनी हेल्प करो, उतना अच्छा है आपके कनेक्शन के लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, अगर आपने चूज़ किया है ये वाला बुद्धा आइडल और आपने चूज़ किया है कार्मिक कनेक्शन, तो लेट्स सी कि क्या कुछ एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी हम चेक करने वाले हैं, तो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स होनी चाहिए, उन्हीं से शुरुआत करेंगे। पहले चेक करूंगी आपकी एनर्जी क्या है, फिर चेक करूंगी कि आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, और फिर इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी है हैप्पी हैप्पी फैमिली, आपके पार्टनर की एनर्जी है इन एंड यांग, एंड कनेक्शन की एनर्जी है अटैचमेंट। ओके, सो आपकी एनर्जी तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप चाहते हो कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, जो भी इश्यूज हैं वो आप दोनों के बीच से हट जाएं। शादी करना चाहते हैं आप, अगर शादीशुदा हैं तो वापस से सब कुछ ठीक चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अंतर उनको दिखाई देता है आप दोनों के बीच में। अब ये क्या अंतर है ये आपको पता होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सोच का अंतर, विचारों का अंतर, स्टेटस का अंतर, ठीक है, रिलीजन का, कास्ट का अंतर। उसके बाद भी आपसे छूट नहीं पा रहे वो, आपसे छूट पाना, आपको छोड़ पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। हालांकि आप तो क्लियर हो, आपके इंटेंशंस तो क्लियर हैं कि आपको रहना ही रहना है, चाहे डिफरेंसेस हो या ना हो, कुछ भी हो। उनके साथ में कुछ इश्यूज हैं, उनको लग रहा है डिफरेंसेस हैं और पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा, शायद हमारा फ्यूचर ना हो, ये वाली एनर्जी है। बट वो आपसे छूट नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं आप भी अलग नहीं हो पा रहे। आपकी तरफ से दिक्कत नहीं है, उनकी तरफ से दिक्कत है। 2 and 2 4 और यहाँ पर है 4, यानी कि आप तो कंप्लीट हो लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो डबल माइंड में है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये कनेक्शन ऐसा हो गया है कि आप छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते, और वही आपके पार्टनर के साथ भी है। अटैचमेंट की एनर्जी है जो कि बहुत सुंदर तो नहीं होती, ठीक है, आप परेशान रहते हैं और कनेक्शन का कोई आउटकम नहीं निकल पाता। सालों साल आप उसी कनेक्शन में बने रहते हैं और आप सोचते रहते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आपकी हेल्थ पर भी असर बैठता है। देखते हैं आपकी एनर्जी और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी, इस कनेक्शन के अगेन यहाँ पर हैप्पी फैमिली का ही कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो आप तो क्लियर हो, आपको शादी करनी है। अगर शादीशुदा हो तो ये फैमिली चाहते ही चाहते हो, अलग तो होना ही नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, कुछ है ही नहीं। आप चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से जैसे शादी होती है वैसे शादी हो, अगर शादीशुदा हो तो वापस से रिकन्सिलिएशन हो जाए। आप क्लियर हो अपने इंटेंशंस को लेकर। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, उनकी तरफ से इश्यूज आते हैं नज़र। तो फैमिली है यहाँ पर, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, साथ ही साथ इनका अपना करियर भी है। ओके, और यहाँ पर आई फील कि कोई और भी है, ये आपको पता होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हिडन है, आपको पता होगा कि कोई और है। तो इनकी लाइफ में तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं, इसीलिए ये डबल माइंड में है। इनका ये है कि ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और ये आपका साथ भी नहीं दे सकते, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते और ये आपसे अलग भी नहीं रह सकते। इनका इन एंड आउट होता रहता है। फैमिली तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फैमिली एंड करियर इनके इश्यूज बने हुए हैं इस कनेक्शन में। ओके, सो देखते हैं आउटकम क्या है। आपकी तरफ से ये है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, और आपके पार्टनर की तरफ से ये है कि वो एक्सेप्ट कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है करना नहीं चाहते, बट ये और सारी चीज़ें देख रहे हैं। और इसके चलते मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, आपके पार्टनर इतने इमोशनल नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो चाहते हैं, इंटेंशन वही है कि शादी करना चाहते हैं, लेकिन और सारी चीज़ों और सब कुछ देखते हुए इनको ये लगता है कि मुझे एफर्ट्स लगाने चाहिए या फिर नहीं। 5 ऑफ कप्स, चाहते तो हैं भाई, लेकिन और जो चीज़ें हैं, फैमिली, करियर,
सोसाइटी, उसको देखते हुए इनको इतनी हिम्मत नहीं है। साथ ही साथ थोड़े से, अब बुरा मत मानना, स्वार्थी हैं ये, और जहाँ पर ये देखेंगे कि इनका फ़ायदा है ये उसी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या है। ये आएंगे, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं ये आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये बार बार आएंगे, इनका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी मिल जाए इस कनेक्शन में वो अभी तक नहीं दिखता। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। किसी भी तरीके की निगेटिविटी है आपके कनेक्शन में, रिलीज कर दो, आपकी सोच में रिलीज कर दो। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर थोड़ा भी आप ऐसा सोचते हो कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये वो है थर्ड पार्टी, उसके बाद भी आपको यही सोचना है कि आप दोनों का यूनियन होगा। अगर इस तरीके से सोचते हो तो कनेक्शन में सफलता है, अदरवाइज तो भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि इनका फिर इन एंड आउट होता रहेगा। आप तो क्लियर हो ना अपने इंटेंशंस को लेकर, आपको तो इनके साथ रहना ही रहना है, फिर चाहे कुछ भी हो। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि अगर कोई आपसे ये कहे ना कि भाई शादी के बाद तुम्हें सफ़र ही करना पड़ेगा, तब भी आप यही कहोगे कि ठीक है हम सब कुछ सह लेंगे, लेकिन हमें इनका साथ चाहिए, है ना। इसी एनर्जी में हो ना, तो फिर बस फिर मैनिफेस्टेशन करो, तो निगेटिविटी को हटा दो। किसी भी तरीके का अवरोध मत रखो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जब आप चाहते ही हो तो फिर चाहते हो। आपके पार्टनर की तरफ से मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उनको डिफरेंसेस दिख रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइप के हैं, प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, अच्छा किस में, बुरा किस में, नुकसान किस में है, फ़ायदा किस में है, ये सब कुछ सोचते हैं। लेकिन आप इसके होते हुए भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उनके बगैर रह नहीं सकते। तो सीधी सी बात है कि आपको ये नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी कि हाँ कनेक्शन है, ऐसा ही है और मुझे तो चाहिए। तो मैनिफेस्ट करना है कि आप दोनों की शादी हो गई या रिकन्सिलिएशन हो गया, दैट्स इट। के बीच कोई भी अवरोध आता है तो उसको हटा दो, उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि जब ये करोगी तभी सक्सेस है, अदरवाइज तो नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी, अगर ये मैरिड है किसी और के साथ में, या आप मैरिड हैं किसी और के साथ में, तो फिर आप सोच समझ लो कि आप अगर आप मैरिड हो तो सोच लो, अगर आप इनके बगैर नहीं रह सकते हो तो उस कनेक्शन को आपको हटाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा बैलेंस बनाकर। और अगर ये किसी के साथ में मैरिड है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको सच में ये चाहिए या फिर नहीं। अगर ये चाहिए तो मैनिफेस्ट करो कि हाँ चाहिए, बस। फिर ये मत सोचो कि मैं गलत तो नहीं सोच रही, गलत तो मैनिफेस्ट नहीं कर रही, ये सब कुछ नहीं सोचना है। कोई भी अवरोध लेकर मत आओ, तब ये कनेक्शन आगे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।